नागलोक की एक बेहद सुंदर नागिन शिवांगी अपना दिल नागलोक के राजा नागराज के पुत्र सहदेव को दे बैठी थी, जिसकी जानकारी वो अपनी माँ मणि को देते हुए बोलती है। माँ, मुझे नागलोक के नागराज के पुत्र सहदेव से प्रेम हो गया है। क्या आप मेरा उससे विवाह करवा सकती हैं? क्या? नागलोक के राजा के पुत्र सहदेव से? नहीं नहीं शिवांगी, ये नहीं हो सकता। हम नागलोक के साधारण से नाग परिवार के लोग हैं। वो लोग नागलोक के राजघराने से हैं। भला वो तुम जैसी आम नागिन से विवाह करने के लिए क्यों राजी होंगे? परंतु माँ, मैं उनसे प्रेम करती हूँ और वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। अगर मेरी शादी सहदेव से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं पुत्री, ऐसे जिद मत पालो कि आगे जाकर तुमको ही पछतावा हो। और मुझे तो लगता है सहदेव भी नागराज को इस विवाह के लिए नहीं मना पाएगा। देख लेना। नहीं माँ, सहदेव ने मुझे वादा किया है कि वो नागराज को मना लेगा। शिवांगी को अपने प्रेम और सहदेव पर पूर्ण विश्वास था। वहीं दूसरी तरफ और नाग महल में सहदेव अपने प्यार की पूरी कहानी सुनाने नागराज के सामने खड़े होकर थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोलता है। पिताजी, वो मुझे नागलोक की एक नागिन से प्रेम है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम जानते हो नाग परिवार में विवाह से जुड़े फैसले घर के बड़े लेते हैं, तो तुम अपनी इच्छा से ये कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें अपनी मर्जी की नागिन से विवाह करना है? पर पिताजी, विवाह तो जन्मों जन्मों का बंधन होता है और इसमें प्रेम होना अति आवश्यक है। तो जिससे प्रेम करते हैं उसको जीवन साथी बनाने में क्या समस्या है? पहले ये बताओ कि कौन है वो नाग कन्या जिससे तुम प्रेम करते हो? वो है नागलोक के मध्यम परिवार की नागिन शिवांगी, जो कि नाग नागिनों में बेहद सुंदर है। मैं उसी से प्रेम करता हूँ। लेकिन वो एक सामान्य परिवार से है। ऐसी लड़की नागलोक की नागरानी नहीं बन सकती। ठीक है, अगर मेरा विवाह शिवांगी से नहीं हुआ तो मैं आजीवन अकेला रहूंगा। ये मंजूर है आपको? अपने पुत्र की ये धमकी सुनकर नागराज उसकी बात पर सोच विचार करने के लिए विवश हो गए, जिसके कारण वो अपनी एक शर्त रखते हुए सहदेव को बोलते हैं। ठीक है, हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे, लेकिन हमारी एक मांग होगी जो नाग कन्या के परिवार को पूरी करनी होगी। वो क्या पिताजी? वो हम उस कन्या के परिवार के सम्मुख ही बयान करेंगे। कल उनसे मिलने का प्रबंध करवाओ। सहदेव इस बात से खुश होता है कि कम से कम नागराज उसके और शिवांगी के विवाह के लिए माने तो सही। वो जल्दी से शिवांगी को ये बात बताते हैं, जिसके बाद शिवांगी ये बात अपनी माँ को बताते हुए बोलती है। माँ, नागराज मेरी और सहदेव के विवाह के लिए मान गए हैं, लेकिन उनकी एक मांग है जो हमें पूरी करनी होगी। पुत्री, तेरा विवाह नागराज के बेटे से हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। इसलिए उनकी जो भी मांग होगी हम उसको जरूर पूरा करेंगे। अगले दिन नागराज शिवांगी को और उसकी माँ को नाग दरबार में बुलाते हैं और अपनी मांग रखते हुए बोलते हैं। देखो नागिन मणि, अगर तुम चाहती हो नागिन शिवांगी हमारे नागपुत्र सहदेव की पत्नी बने, तो तुमको हमें दहेज देना होगा। दहेज? मतलब वही जो पृथ्वीलोक के लोग अपनी कन्याओं के विवाह के समय वर पक्ष को देते हैं। हाँ, सही पहचाना। लेकिन हमको पृथ्वीलोक जैसा दहेज नहीं चाहिए, हमको सबसे अलग दहेज चाहिए। ये दहेज की मांग सुनकर मणि और शिवांगी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन मणि अपनी बेटी की खुशी के लिए बिना कुछ सोचे समझे बोलती है। नागराज, मंजूर है। मैं और मेरी बेटी आपको शादी से पहले 100 विषैले नाग नागिनों का विष ला कर देंगे, तभी शिवांगी आपके परिवार की वधू बनने के योग्य होगी। इतना बोलकर मणि शिवांगी का हाथ पकड़कर अपने साथ वापस अपने नागलोक के भवन में उसे ले आती है, जहाँ आकर शिवांगी बोलती है। माँ, ये आपने क्या किया? उस दहेज के लिए हाँ कर दी। हम कैसे 100 नाग नागिनों का जहर लाएंगे? इसके लिए हमें उनके पास जाना होगा और उसमें बहुत वक्त निकल जाएगा। जानती हूँ पुत्री, लेकिन तुमको अगर सहदेव से विवाह करना है तो ये दहेज तो इकट्ठा करना ही होगा। इसलिए 50 सांपों का जहर मैं लेने जाऊंगी, 50 का तुम। इससे जल्दी काम होगा। ठीक है माँ, अब प्यार किया है तो करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ सहदेव आता है और दोनों से बोलता है। प्यार मैंने भी किया है, इसीलिए मैं भी मदद करूंगा। आप लोग 35-35 सांपों का जहर ले आओ, बाकी का मैं ले आऊंगा। तीनों एक साथ अब नागिन शिवांगी का दहेज इकट्ठा करने का काम शुरू करते हैं।
मणि विश्व की सबसे ठंडे इलाके में पाए जाने वाले सांपों का जहर इकट्ठा करने जाती है। सहदेव पानी में रहने वाले नाग नागिनों का जहर लेने जाता है और शिवांगी विश्व के जंगल में पाए जाने वाले विषैले नाग नागिनों की जहर के तलाश में जाती है। जहां अफ्रीका के जंगलों में उसको एक ब्लैक माबा नाग मिलता है जो उसको देखते ही अपना फन फैला लेता है। ये देखकर शिवांगी उसके आगे हाथ जोड़कर बोलती है, ब्लैक मावा नाग को नागिन शिवांगी का प्रणाम। मुझे आपकी सहायता चाहिए, कृपया मेरी मदद करें। ब्लैक माबा सांप अपने अर्धनाग रूप में आकर बोलता है, बोलो क्या मदद चाहिए? मेरे ऊपर एक एहसान कीजिए, मुझे मेरा दहेज इकट्ठा करना है। तो यहाँ क्या मैं फर्नीचर का काम करता हूँ जो बेड बनवाने आई हो? अरे नहीं नहीं, मुझे कमंडल भर के आपका जहर चाहिए। वो क्या है ना, मेरे होने वाले ससुर जी ने दहेज में मुझसे 100 जहरीले सांपों का जहर मांगा है। कृपा करके मुझे अपना जहर दे दीजिए। भंडारा लगा है क्या जो दे दूं? निकलो यहाँ से। आज जहर मांगने आई है, कल केचुली मांगने आएगी, परसों कहेगी अपने दांत दे दो। मैं इतनी भी भिखारन नहीं हूँ, प्लीज तुम्हारा भला होगा। एक सांप होकर दूसरे सांप की तकलीफ को समझो ना। मेरे सपोले तुमको मामा कहकर बुलाएंगे। शिवांगी ब्लैक माबा नाग के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, जिसके बाद वो उस पर तरस खाकर एक कमंडल जहर दे देता है। ऐसे ही दूसरी तरफ मणि पहाड़ों और वादियों में जाती है, जहाँ उसको लेडी कोबरा नागिन मिलती है। मणि उसको देखकर प्रणाम करती है। तभी लेडी कोबरा अपने अर्ध नागिन रूप में आकर बोलती है, कहो नागिन, क्या हुआ? मेरे पास कैसे आना हुआ? लेडी कोबरा नागिन, मुझे आपके जहर की आवश्यकता है। मेरी बेटी के दहेज में मुझे 100 सांपों का जहर देना है, इसलिए मैं आपसे एक कमंडल जहर की मांग करती हूँ। ठीक है, मैं अपना जहर दे दूंगी। आखिर बेटी के दहेज की बात है, मैं समझ सकती हूँ तुम कितनी परेशान होगी। लेडी कोबरा भी मणि को जहर दे देती है। ऐसे ही मणि अलग अलग जगह से लगभग 30 नाग नागिनों का जहर इकट्ठा कर लेती है। इसके विपरीत नाग सहदेव अटलांटिक महासागर में रहने वाले विषैले सांप पितोदर की पत्नी लेडी पितोदर से मिलता है, जिनको वो प्रणाम करके बोलता है, नागराज के पुत्र सहदेव का लेडी पितोदर को प्रणाम। मैं यहाँ इतनी दूर आपसे मिलने किसी जरूरी काम से आया हूँ, कृपया मेरी मदद करिए। अरे अरे, बैठिए तो जरा। ओह, माफ करिएगा, पानी के अंदर कहाँ ही बैठेंगे आप, लेकिन आप चाहें तो मेरी पूंछ पर बैठ सकते हैं। वैसे क्या काम है आपको? मुझे आपका जहर चाहिए थोड़ा। मुझे अपनी प्रेमिका के दहेज को जोड़ने में उसकी मदद करनी है। आप भी ना क्या प्रेमिका के चक्कर में पड़े हैं? मेरे साथ रहिए, आपको जन्नत की सैर करवा दूंगी। माफ करना लेडी पितोदर, आप मुझे अपना थोड़ा जहर दे दीजिए। जन्नत की सैर के लिए मैं दोबारा कभी आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आना जरूर, मुझे इंतजार रहेगा। ऐसे ही तीनों मिलकर 99 सांपों का जहर इकट्ठा कर लेते हैं। मणि और सहदेव नागलोक लौट आते हैं, लेकिन शिवांगी आखिर सांप के जहर की तलाश में श्रीलंका के जंगलों में जाती है, जहां उसको रसेल वाइपर नाग मिलता है। शिवांगी के आते ही वो उसको अपनी भूखी नजरों से देखने लगता है और अपने अर्धनाग रूप में आकर बोलता है, अरे एक नागलोक की नागिन हम जंगली सांपों से मिलने कैसे आ गई? रसेल नाग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे अपना कमंडल भर के जहर दे दो, मेरे दहेज में इसकी जरूरत है। अच्छा, दहेज जोड़ रही हो तो इसका मतलब तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा? मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ इसके बदले, पर आप कृपा करके मुझे अपना जहर दे दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रसेल नाग अपनी विशाल पूंछ में नागिन शिवांगी को पकड़ लेता है और अपने करीब लाकर बोलता है, क्यों ना तुम्हारा विवाह मेरे से हो जाए। मैं तुमसे कोई दहेज नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम पसंद आ गई हो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो रसेल नाग, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। छोड़ो मुझे, जाने दो। ऐसे कैसे? इतने समय बाद कोई इच्छाधारी नागिन देखने को मिली है, जाने कैसे दूँ? मैं तुमको भस्म कर दूंगी। नागिन शिवांगी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रसेल नाग के चंगुल से छूट जाती है और फिर उसको मृत्यु प्रदान करती है, जिसके बाद वो बोलती है,
जो नाग किसी नागिन पर बुरी नजर रखे उसका जीवित रहना सही नहीं है। इतना बोलकर शिवांगी नागलोक पहुंचती है, जहां वो अपनी माँ और सहदेव को सब बताती है, जिस पर सहदेव बोलता है, सही किया तुमने। लेकिन अब तक तो 99 सांपों का जहर ही हो पाया है। नागराज हमारा विवाह नहीं करवाएंगे। ये सब दृश्य नागराज देख लेते हैं और उन तीनों के पास आकर कहते हैं, इस नागलोक की रानी और मेरे बेटे की पत्नी बनने के योग्य सिर्फ तुम ही हो शिवांगी। जो लड़की मेरे पुत्र से विवाह के लिए इतने खतरनाक सांपों के सामने जाने से नहीं डरी, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। शिवांगी ये सुनकर बेहद खुश होती है, जिसके बाद वो और सहदेव नागराज का आशीर्वाद लेते हैं और अंत में पूरा दहेज ना जुटा पाने पर भी नागराज नागिन शिवांगी और सहदेव का विवाह बड़े ही धूमधाम से करवा देते हैं।